मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाहिए जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या इसमें ग्रामी है आपका? दानिश महमूद। दानिश महमूद साहब, अच्छा क्या मसला है दानिश? जज साहब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। एक बिजनेसमैन हूँ मैं। अच्छा। मेरी माशाल्लाह से बेटियाँ हैं और 6 बहनें हैं मेरी। तो घर का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा जनाना किस्म का है। तकरीबन हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि एक जो वारिस हो, क्योंकि मैं 6 बहनों का जो है अकलौता भाई था, तो वहाँ पे भी जो है मेरे भाई से मैं महरूम था। अब बेटे से महरूम हूँ। जायदाद है, बिज़नेस को चलाने वाला नहीं है। विरासत में जो है मेरे बाप का नाम आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शादी हो। ये इनसे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इनका नाम कहकशा है। ये मेरी फर्स्ट वाइफ हैं आयशा, और उनके साथ उनकी वालदा बैठी हुई हैं। यार देखो, दूसरी शादी तो खैर इस्लाम में है, 4 शादियां कर सकते हैं अगर आप इंसाफ कर सकते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आप रीज़न दे रहे हैं ना, वो आम लोग ये देते हैं। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और मुझे बड़े मॉडर्न बिजनेसमैन भी लग रहे हैं, और आपके ये से लग रहा है कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और आप बाहर बहुत ट्रैवल भी करते होंगे। तो अब क्या होता है कि ये मैं थोड़ा सा, बल्कि आपके केस के तवस्सुत से थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मुझे इतनी मेडिकल की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो सुना है मैंने डॉक्टर से, यार दोस्त काफ़ी हैं डॉक्टर, तो वो ये कहते हैं कि ये जो मेल और फीमेल जो चाइल्ड कंसीव होता है, ये जो फीमेल चाइल्ड होता है कंसीव, तो ये बेसिकली ये मर्द की वजह से होता है कि पता नहीं XX और XY होते हैं सेल्स, और पता नहीं X और Y कुछ टेक्निकल टर्म है। बहरहाल उसका खुलासा ये है कि इसमें हस्बैंड जो है ना, बेसिकली उसका रोल होता है। औरत बेचारी ब्लेम हो जाती है कि जी इसकी बेटियां पैदा होती हैं। क्रेडिट अब हस्बैंड पे तो नहीं डाल सकते? नहीं, क्रेडिट तो नहीं डाल रहा, बर्डन डाल रहा हूँ। लेकिन ये है कि खैर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह की कुदरत होती है। और वो जैसे कहते हैं जोड़े आसमानों पे बने होते हैं, तो अगर किसी की 2 शादियां हैं तो वो भी आसमान पे ही बनी होंगी। जब आसमान में 70 उरें मिल रही हैं तो 2-4 शादियां तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दुनिया में तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आइली कवानीन हैं 1962 के, तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट की थी, उसे इज्तिहाद कहते हैं। तो इस्लामिक लॉ तो यही है कि भाई आप कर सकते हैं दूसरी शादी अगर आपके अंदर हैसियत है, माली भी और फिजिकल भी और हर तरह से, और इंसाफ करने का जज्बा है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आइली कवानीन में ये रख दिया था कि दूसरी शादी करने के लिए आप अपनी पहली बीवी से इजाज़त लें। अगर वो बीवी इजाज़त नहीं दे रही तो फिर यूनियन काउंसिल से लें। तो अगर आप बगैर इजाज़त के शादी करते हैं तो उसमें फिर खैर बड़ी मामूली सी सज़ा है, टोकन है, 1000 रुपये जुर्माना या 1 महीना कैद। तो ये है, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है उसमें, लेकिन ये कि आदमी कन्विक्ट हो जाता है चाहे जुर्माना 100 रुपये भी हो। तो अब ये सारी बातें हैं। तो मैं नहीं समझता, पता नहीं आपकी बेगम किस तरह रिएक्ट करेगी। और आप खातून जो है, आपकी इनसे पहले से दोस्ती है? मेरी कज़न है।
अच्छा, आपकी कजन है? जी। अच्छा अच्छा। और मेरी शादी से पहले इनकी शादी हो गई थी। अच्छा फिर ये शिफ्ट हो गई थी दुबई। अच्छा फिर हमारे ताल्लुकात नहीं रहे थे। अच्छा। मैं अपने मसरूफियात हो गई थी, फादर की डेथ हो गई थी, तो सारी सारा जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। काम आप पे आ गया। तो बहनों की शादी, फिर बिजनेस। उस टाइम जो है सिर्फ एक शॉप थी मेरे पास, इंपोर्ट नहीं था। तो वो जो है उसको फिर बढ़ाते हुए मुसलसल बिजी हो गया, तो टच नहीं रहा मेरा इनसे। हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा दुबई गया हूँ, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन बीवी शक यही करती हैं कि मैं अगर दुबई जा रहा हूँ तो इसी को मिलने जा रहा हाँ, हूँ। इससे मिलने हालांकि उसका जा शौहर होता है वहाँ। हाँ, सही तो है। ऐसा सिलसिला कुछ नहीं है। अगर चाहता तो मैं इनको बगैर बताए शादी कर सकता था, वहाँ ले गए, इतनी हैसियत है मेरी माशाल्लाह से। तो लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा कि खुशी से जो हो सके। ये अब खातून की पहली शादी डिसॉल्व हो गई? इनकी पहली शादी जो है इन्होंने डाइवोर्स ले ली है। इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, और इनके साथ जो मसला था वो था बेबी का, तो वो चाइल्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे, और इनको ये- शौक था। इनको शौक था। देखो यार, क्या क्या होता है, किसी को लड़का चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए है, और खुदा की रजा में किसी की रजा नहीं है। ये बड़ा अजीब सा मसला है। कहीं हर कंप्रोमाइज किसी ने अपनी, करना पड़ता है। हर एक ने अपनी चॉइसेस रखी हुई हैं। बेशक। हालांकि अल्लाह की रजा में राजी होने वालों को बरकत होती है, और फिर वो जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है। जी। ठीक है ना, इसलिए कि अल्लाह भी तो इंसाफ करता है ना, और वो दे देता है जो चीज आप मांगो, सिद्ध के दिल से मांगो। ये है। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है। आयशा, ये अच्छी खबर मुझे नहीं लग रही। हाउ यू रिएक्ट? सर, इनकी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह। बेटा यही तो मैं सोच ठीक रहा है ना हूँ। सर, 4 बेटियों के 4 बेटे आएंगे, दामाद, ठीक है ना, वो भी तो बेटे ही दामाद होते हैं। आएंगे। अब ये जिस और जमाने बीवी में के थल्ले लगे हुए होंगे। आप ये देखें, जब मुझसे शादी हुई उस वक्त इनका बिजनेस क्या था, हर बेटी पे बिजनेस चमकता गया। यार ठीक है? ये आपने क्या बात की है। अब हर बेटी पे ये बिल्कुल मेरा भी तजुर्बा है, और ये बात आपकी बिल्कुल सच्ची है। अब 4 बेटे हमारे आएंगे, अभी इनको जब सब चीज सेट हो गई तो क्या जरूरत पड़ी है कि मदाखलत कर रही है वो। अच्छा लगता है सर, मैं तो अब बिल्कुल अब पागलों की तरह अपनी शक्ल देखती हूँ आईने में जाके, मुझ में क्या कमी है, मेरे पास बेटा नहीं नहीं सकता? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन बात क्या है यार, एक बात है, खैर मैं आपके उसमें इंटरफेयर नहीं करता, आप प्री डिसाइडेड हैं। लेकिन मसला क्या है कि हर बेटी अपनी किस्मत लेके आती है और खुशकिस्मती लाती है। बेशक। आपने खुद आजमाया होगा कि जी। हर बेटी, वो कह रही है ना, तो मुझे एकदम पहले तो ख्याल ही नहीं आया जब इन्होंने मेरे तो किया। सर अल्लाह का 4 शुक्र है, बेटियां हैं, मुझे- उनके हाँ, तो तो बच्चे अल्लाह ही ने हैं। नेमतों से नवाजा है। इसमें यानी कोई हर बेटी शक के नहीं है। पैदा होने के बाद आपको जो है वो ज्यादा वो मिला होगा, वो क्या कहते हैं, तरक्की, का बोनस, कारोबार में बोनस मिला बोनस होगा, मिला। और है ना। सर, एक चीज और फिर क्या है कि बेटियां जो है वो मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करती हैं बाप से, खसूसी तौर पे। जी। यार मेरा तो तजुर्बा यही है। लेकिन मेरे बाप दादा का नाम तो नहीं बढ़ा सकती। यार आजकल बेटियों ने इतने नाम बढ़ाए हैं, आप देखें बेनजीर भुट्टो का नाम लेके जिंदा रही और आगे जिंदा कर गई। मेरे तो बाद तो स्टॉप हो जाएगा ना। इस दानिश बात का महमूद- क्या सबूत है कि महमूद उनसे तो औलाद हो होगी? गई नहीं। सर, उनसे तो औलाद पहले मियाँ से भी नहीं है, मैं तो फिर भी 4 बेटियां दे चुकी हूँ, और ऐसी कौन सी बात है कि मुझे 5वां बेटा नहीं हो सकता? नहीं ऐसा वो तो कैसे- अल्लाह ने किया, 6 बच्चे बाद हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात सुनो, तो अगर उसको औलाद भी होती तो फिर आपके तो बोनस हो गया ना, नहीं, benefit यहाँ हो पे गया। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। आयशा, आप इल्जाम लगा रही हैं, आप पूरी बात जब नहीं जानती हैं तो आप मुझ पे ऐसे नहीं बोल सकती। जैसा आप एक्चुअली, मैं चाहती थी, बिल्कुल मेरी शादी हो गई, मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल चाहती थी कि हमारा बेबी हो। लेकिन होता क्या था कि मैं जब भी उनसे कहती थी, लेकिन वो कहते थे हो जाएगा हो जाएगा, क्या इतनी जल्दी, अभी लाइफ जीते हैं, अभी जी रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इतना होता था कि कभी भी हम किसी भी पार्टी वगैरह में भी जाते थे तो हमारी जितनी भी सारी फ्रेंड्स वगैरह होते थे, फ्रेंड सर्कल में, वो सब मुझे कहते थे और कब गुड न्यूज सुना रही हो। तो मैं आके फौरन अपने हस्बैंड से ये जिक्र करती थी, ठीक है। तो हस्बैंड मेरे मेंटली तौर पे या लाइक जो भी, वो नहीं रेडी थे, वो मुझे ये कहते थे हो जाएगा हो जाएगा। तो यही हमारी वजह बनी आगे डाइवोर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी और वो नहीं थे। ये क्यों, मतलब क्यों इंटरेस्टेड नहीं था वो बंदा? वो मतलब अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे कि इतनी जल्दी क्या है, बच्चे मतलब बेबी हो जाते हैं, बाउंड हो जाते बेबी के हैं। साथ ज्यादा एंजॉयमेंट होता है। अच्छा वो ये जैसा अब अपनी अपनी सोच की बात है, जिम्मेदारी से भाग रहा होगा Exactly. बंदा, कि स्कूल छोड़ के आना पड़ेगा, सुबह सुबह फिर जाना पड़ेगा और 7:30 बजे उठना पड़ेगा, लाइफ क्योंकि स्कूल की घंटी तो 7:30 बजे बज जाती है, गेट बंद हो जाता है,
तो 7 बजे निकलें घर से, फिर पहुंचते हैं, वक्फा लेते हैं, फिर आपसे स्कूल टाइमिंग पूछते हैं। उस आप वक्त तो कहाँ 4 थी बजे आप हो। जब दानिश के पास चलो कुछ भी बेटा नहीं एक था? वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अच्छा, उनको देखते ही एकदम जी, ये आ शादी गया हुई। ख्याल के बच्चा बगल में ढंढोरा शहर डोरा में। शहर में फिर हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने घर फिर- में लड़की और वो ढूंढती फिर रही है बाहर। जी अच्छा हाँ बेटा, आप बोल रही थी वक्फे से पहले। सर ये उस वक्त कहाँ थी जब दानिश के पास कुछ नहीं था? मैंने दानिश के साथ सारी चीजों को फेस किया है। जो खिलाया उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, जो पहनाया उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। वाह। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैट्रिक में मेरी शादी हो गई थी। आज मैं बीए पास हूँ, माशाल्लाह से 4 बेटियों की अम्मा हूँ, तो मेरा घर एक सेट है। अब किए किराए पे सब कुछ करके ये आके मेरा घर बिगाड़ेंगे। अब सोचे मेरा दिल क्या करेगा? मैं तो किसी हाल पे भी नहीं मान सकती। एक्चुअली जज साहब मैं यहीं पर ही थी। जी जी, आप बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उससे पहले नहीं थी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इनकी जो मदर आप इनसे पहले थी? जी, मैं इनकी फील्ड में, कजन हूँ। हाँ, मैं इनकी cousin कजन है, हूँ, जाहिर है। ठीक है। हुआ क्या था कि इनकी मदर जो है वो मुझे थोड़ा सा डिसलाइक करती थी। अच्छा, आई डोंट नो कि उनका क्या रीजन होगा, क्योंकि इनकी मदर जो है वो, पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो यही रीजन था कि इनकी क्योंकि मदर आपके अंदर वैसे कोई डिसलाइक करने वाली चीज नजर नहीं आई अभी तक मुझे। उनकी मदर की वजह से ही वेरी जो है पॉसिबल वेस्टर्न प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। हाँ, वेरी ब्राइट प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। अच्छा, सो तो- यही रीजन हो सकता है कि इतनी करीबी कजन होने के बावजूद भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और वो अपनी मनपसंद बहू लेकर आई हैं। ये भी हो सकता है। जी बेटा, आप क्या कह रही थी? मेरी मामा बोलेंगे। हाँ आंटी बताएं। ये अपनी आपकी बहुत जी सहेली बहुत थी, अच्छी दोस्त। दोस्त थी, मेरी सहेली थी। एक दिन मुझे कहा कि मेरी लड़की की शादी करवा दो, मेरे लड़के की शादी करवा दो, दानिश की। तो मैंने कहा कि आपके तो घर में बच्ची है, तो इससे क्या कहते हैं आप करें? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत मॉडर्न है, पैंट शर्ट पहनती है और इस तरह आती जाती है, तो मुझे ये पसंद नहीं है। ये अच्छा, आंटी को मॉडर्न लोग पसंद मॉडर्न नहीं लोग थे। पसंद नहीं था। हालांकि उनका बेटा बड़ा ठीक ठाक मॉडर्न हाँ, है, आज है। उसकी तो दाढ़ी भी मॉडर्न है। तो उसके बाद क्या कहते हैं अचानक ऐसा हुआ, एक दिन हमारे घर आई तो हमारी घर में क्या कहते हैं मेरी बेटी जो थी ना वो चाय लेकर आ गई उनके आगे। तो जब चाय लेकर आई तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं उफ, मेरी तो तकदीर फूटी, मुझे अब करीबी लड़की घर में है और बताओ मैं ढूंढती फिर रही हूँ रिश्ता। यूं इनकी शादी हुई है। अच्छा, जी, उनको जी, देखते ही एकदम जी, आ ये गया शादी हुई। ख्याल के बच्चा बगल में ढंढोरा शहर डोरा में। शहर में फिर हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने घर फिर- में लड़की और वो ढूंढती फिर रही जी है बाहर। जी उन्होंने मुझसे ये कहा, होता है अक्सर। हाँ, जी हाँ, घर की होता है। वो बस वो घर की कदर नहीं होती ना। जी हाँ। तो कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहती हूँ, दानिश की। मैंने कहा ठीक है कर लें आप, मैं आपको फिर बता दानिश देती ने हूँ। भी देखा इसको? नहीं। दानिश ने देखा था, आते जाते थे हमारे यहाँ, अच्छा, आते जाते थे अपनी अम्मी के साथ। अम्मी के साथ। हाँ, अम्मी को छोड़ना, अम्मी को लेके जाना, ये रहता था। दानिश ही लाते थे। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो फिर दानिश की अंडरस्टैंडिंग हुई इनसे? नई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, करने नहीं मतलब दिया डायरेक्ट आपने? शादी हम लोगों ने करी है। हाँ, आपने कहा डायरेक्ट no शादी कर दी। understanding। फिर इनकी बच्चियों की तरबियत सारी चीज मैंने की है सर। बिल्कुल। मैंने इनके साथ बहुत यानी पसंद पर्दा मौसीकार अब आप जो हैं। अच्छा वक्त शुरू हुआ तो ये टपकी। अब मैं क्या करूं? अब बताएं, मेरा घर बसा बसाया घर, कौन औरत होगी जो बर्दाश्त करेगी? आपको पता है सर, औरत की ना 6ठी हिस्स नहीं होती, 7वीं हिस्स होती है। अरे ये बताओ ना। हाँ हाँ, कैसे 7वीं हिस्स होती है। और हम बीवियों की तो बहुत ज्यादा, हम इनके चेहरे की रंगत देख के, और नहीं तो क्या, इनके चेहरे की होती है। रंगत, सर इनके चेहरे की रंगत देख के मैं पहचान लेती थी कि आज भाई कोई अच्छी कोई लड़की वगैरह से इनकी मुलाकात हुई है, ये है ही ऐसे दिल फेंक आशिक। लेकिन घर में आते भी सेट हो जाते हैं। अभी ये 4 दिन का घर आते थे फिर सेट हो जाते थे। बिल्कुल, अच्छा। ये 4 दिन जैसे का बाहर से आते थे तो सेटिंग करके आते थे। बस ये तो इनका चक्कर चलता ही रहता था। मैं इनको आप इग्नोर करती थी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे घर चलाना है सर। एक दिन क्या हुआ, वो एक लेडी सेक्रेटरी अपने बॉस को कहती है जी। कि सर पता नहीं बेगम साहिबा मेरे ऊपर इतना शक क्यों करती हैं। बॉस ने कहा असल में तुमसे पहले वो मेरी सेक्रेटरी रह चुकी है। सर अब ये देखिए, मेरा घर बसा बसाया, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा घर टूटे, बस साफ बात है। वरना मुझे इनसे खुला चाहिए बस। नहीं नहीं भाई, तुम खुला क्यों अरे लोगी? मामा छोड़े। नहीं, तुम्हें खुला नहीं लेने की जरूरत है। मेरे पास मेरी 4 बेटियां, 4 जैसा बेटे के आ पास जाएंगे आए ना, मेरे जैसा पास। फैसला करेंगे। छोड़ दें। ऐसे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सर क्या करूं, मेरा घर टूट रहा है ना। अब ये देखें,
कहते क्यों क्या भाई है? तोड़ रहे हो क्या? ये तो बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं, अभी से नहीं, शुरू से, डे फर्स्ट से यही अभी मुझे तक पता यही है ना। समझती है कि मैं इसके साथ हूं। अच्छा थोड़ा सा हालांकि ये तो बताएं, उन्होंने कहा कि औरत की 6 नहीं 7 हिस्से होती हैं, तो ये क्या मतलब, ये कौन सी हिस्से पकड़ती है आपको? हिस्से नहीं सर, ये हिस्स। वहां पे फोन करके जो है ऑफिस में पूछती रहती है सबसे, इन्वेस्टिगेशन रखी हुई, यानी ये समझे मेरा घर नहीं CIA सेंटर है। मैं घर पे पहुंचता नहीं हूँ, पहले से पता होता है कि मैं आने वाला हूँ, फिर बता देती है खुद ही कि आज तो आप वहां गए थे ना, आज आप उससे मिले हैं, आज आपने ये किया है। मैं कहा तुम्हें कौन बता रहा है? सेंसर लगाया हुआ है। सेंसर लगाए हुए इन्होंने। सर जो ये परफ्यूम की खुशबू लगाते हैं ना, और फिर जब आते हैं तो दूसरी खुशबू आ रही होती है, लेडीज की परफ्यूम की खुशबू। जाहिर है जब भी मुझे पता चल जाता है, इसी पर मैं कह रही हूँ कि छठी हिस्स से ज्यादा 7वीं हिस्स होती है हमारी। अब बताएं मैं कैसे ये बर्दाश्त इल्जाम करूं? लगा रही है जज साहब। और फिर सोचो तो सर, इधर उधर लिपस्टिक तो नहीं लगी होती? नहीं ये तो नहीं है, देखा मैंने, लिपस्टिक तो नहीं होती, परफ्यूम की खुशबू दूसरी आ रही होती है। अच्छा वो अपना स्प्रे कर देती है? पता नहीं क्या करती, उनसे क्या करते हैं पूछना नहीं, कुछ बताओ ना, आपको मैं तो क्या आइडिया बताऊं होगा। सर। अच्छा देखें फिर क्या अरे थे अच्छे आपसे पूछ रहे थे हमारी मालूमात के लिए, ये नहीं सर, परफ्यूम की ऐसा कुछ भी ये नहीं है। खुशबू ये- कैसे बदल जाती है? किसी लड़की को हक कर लेता हूँ। ये इनका सिर्फ वहम है और कुछ है नहीं ना? जी। मैं जो परफ्यूम आप अभी भी आधी मैं दफा वही इधर परफ्यूम लगाया हुआ, आप आधी दफा, अभी भी मैं वही परफ्यूम लगाया हूँ और ये मेरे बराबर में बैठी हुई है, अभी भी आगे इसमें। अरे नहीं तो आप आधी दफा रास्ता रोक इतर लगा लिया करें। हाँ, ये मुझे करना पड़ेगा, जिस तरह ये चालाकी दिखा रही है मुझे भी इसकी तरह चला सर करना में दर्द हो पड़ेगा। जाती है। हाँ वो कई दफा लोग लगा के मैं गुजरते क्यों हैं। नहीं चला के दिखाऊंगी, मेरे पास 4 बेटियां हैं और वो भी वो आप सिर्फ ही की तुम्हारी है ना, बेटियां नहीं है, मेरी भी बेटी तो है। उनके लिए तो मैं सोचूंगी ना, मैं तो ये नहीं सोचूंगी कि दूसरी औरत आ जाए और फिर मुझे क्या कह रहे हैं कि आप नीचे रहो, पुराने वाले घर में मैं ही नीचे रहूं, ये ऊपर आ जाएंगे। अब आप सोचें जरा, अच्छा, ऊपर मेरा जो रेनोवेट पूरा- हो रहा है। जी वो सारा जो बना है वो इनको मैं दे दूं, जो मैं बना रही हूँ, मैं खड़े होती हूँ, ये तो ऑफिस और बिजनेस को देख रहे होते हैं, सब चीज मैं कर रही होती हूँ और इनको मैं दे दूं। कैसे तो दे आप दूं? ऊपर चले जाओ, मैं ऐसे नहीं चली आऊंगा। नहीं मुझे तो रहना ही नहीं ये है तो इसके अभी साथ। गैरेज में भी रहने को तैयार है। नहीं इनकी बात मान जाओ बस, नहीं सर, कह रहे हैं गैरेज में सो नहीं जाऊंगा। सर, मुझे फिर खुला चाहिए। लेकिन मैंने इनका इनके कोई साथ। फिर खुला का नाम अभी लिया। तक नहीं, इनका मैंने कोई आपको हक मना नहीं किया ना, माना। खुला का नाम सारी लेने। चीजें इनकी क्यों फुलफिल खुला की हुई लेंगे है। आप? देखे ना, बच्चों की सारी एक शॉप नहीं इनकी जाएगी। एक बेटी के नाम की हुई है। सर एक वक्फा लेते हैं फिर ये सुनते हैं आपकी सारी जिम्मेदारियां। नहीं ये तो कह रही होगी ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सर बेटा 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 लगा के रखा हुआ है, जिंदगी को वजीरन बना दिया इन्होंने। यकीन जाने मैंने कभी इनको ताना नहीं दिया, गुजर रही कभी थी। इनसे फाइट नहीं की चुप इस कर जाए सिलसिले में। आप। अच्छा जी, तो वक्फे से पहले आप बता रहे थे कोई बच्चियों के लिए शॉप्स वगैरह आपने कोई अरेंज किया है, क्या किया है? जी मेरी जो शॉप्स है मैंने हर बेटी के एक एक नाम की हुई है ताकि आगे ये फाइट ना करें मुझसे। और जो है इनका हक में पहले से दिया हुआ है, इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी इनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हुई हुई हैं। सिर्फ मैं एक बेटा चाहता हूँ जो इससे हो या इससे हो। नहीं ये तो कह रही होगी ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सर बेटा 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 लगा के रखा हुआ है, जिंदगी को वजीरन बना दिया इन्होंने। यकीन जाने मैंने कभी इनको ताना नहीं दिया, गुजर रही कभी थी। इनसे फाइट नहीं की चुप इस कर जाए सिलसिले में, आप कभी बिल्कुल इस चुप कर जाए। सिलसिले में मेरी फाइट नहीं हुई है, कभी मैंने इनको ताना नहीं दिया। ताना? आप तो ताने के बजाय एक पूरा पूरा ताना बाना लेके घर में आ रहे हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सोचे सर, मेरा पूरा ऊपर का घर मैंने खुद बना रही हूँ और मैं इसको दे दूं, मैं कैसे करूं? मैं तो किसी हाल में भी नहीं कर सकती। बेटा मैं तो इस बात को बिद्दत समझता हूँ, पता नहीं क्या समझता हूँ, मुझे लफ्ज नहीं आ रहा कि वो जो बंदा इस तरह से ये कहे कि शादी करे जी कि मुझे दूसरी बीवी में से बेटा चाहिए, मेरा जो तजुर्बा है उसमें से 6 बेटियां हो जाती हैं, अगर आप में से 4 है तो क्योंकि देनी तो अल्लाह ने है ना, कोई बंदे ने थोड़ी बनानी है, वो तो उसको पता है कि आगे क्या देना है। मैं तो बिल्कुल और बर्दाश्त पता नहीं है कर बेटियां सकती। बेटों से कोई खराब नहीं होती, बेटों से बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। इनको कहें कि या तो फिर मुझे तलाक दें और रहें इनके साथ। नहीं नहीं, तुम क्यों तलाक लोगी? छोड़ो तलाक मैं, तुम क्यों मैं लोगी? क्या करूं? ये जाए पूरा तो अच्छा खासा ये मेरा जाए घर अपने बसा नंबर। बसाया बिगाड़ रहे हैं ये लोग। कितने कल होती हैं लाइक ड्रामास खवातीन लाइक आपके सामने ही हैं। अरे है, मुझे ड्रामा इस कह वजह रही हो। से सही से एक नाम चाहिए, एक मर्द साथ चाहिए ताकि माशरे में
मैं एक अच्छा सरवर, और वो मेरे कजन ही अगर मुझे दे रहे तो इसमें मुझे तो मैं आप क्या कैसे कहते हैं कि दानिश मुझे को बर्दाश्त करूं कि सर मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं भी तो दानिश आपको किसी बर्दाश्त और का करूंगी हो ना जाए। आयशा। मैं तो नहीं बर्दाश्त कर नहीं, सकती आप ना। क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? मैं आपको क्यों कहा है नहीं कि बर्दाश्त कर शादी रही हो हूं? गई है। दानिश जब मेरे इन्हें को है ना पता husband। आप दानिश दानिश के साथ को involved बर्दाश्त हैं, करने के लिए क्यों इन्होंने आप अपनी दानिश बेटी पे की शादी कब्जा की कर है? रही अगर हैं। दानिश किसी आप और के मेरे साथ दामाद शादी पे कर कब्जा लेते कर रही हैं हैं। तो ये तो क्या मुतफ़ाक़ श्योरिटी है कि वो अमल है, इनके जैसा साथ करोगे रहेंगी? वैसा भरोगे। हाँ, तो ये आप बिल्कुल- सारा आंटी के बिल्कुल ऊपर सही डाल कह रहे हो। हैं। जाहिर सी बात है, जब तुम जैसा इनको करोगे पता वैसे ही था भरोगे। कि मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मेरी अम्मी को समझाने के बगैर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। और जज साहब इस बात की क्या श्योरिटी है कि मैं तो जैसे इनको अपनी सिस्टर मान के रहना भी चाह रही हूँ कि भले पोर्शन वाइज हमें डिवाइड कर दें, लेकिन अगर ये किसी और से कर लेते हैं फॉर सपोज बेटे के लिए, क्योंकि उन्हें शादी करनी है, तो क्या है वो लड़की इनके साथ इनको बर्दाश्त करेगी? तो बस ये तो सर, मुझे भी ये तो इनके मेरा साथ नहीं ज़र है, रहना। मैं पढ़ी मैं लिखी हूँ, दानिश की डेफिनेटली मुझे इन मोहब्बत चीजों की वो है, परवाह और मैं नहीं है। कोई मुझे परवाह नहीं है बिल्कुल, मुझे मेरे लिए काफी है कि मुझे उनका नाम चाहिए बस। और मैं दानिश के बगैर नहीं रह सकती सर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना घर वो किया है। तो और जैसा आप मैं सोचो, मेरा घर मेरी मैं छोड़ रहा जन्नत, हूँ। ये अब मेरा घर, आशियां। मेरी जन्नत, और वो भी गाड़ी आके मेरा घर। ओए होए। आप खुद सोचे सर, तो आप कैसे रहो, किसने बर्दाश्त मना करूं? किया है आपको? मैं आपको डाइवोर्स रहने करके दे, दे रहा आपकी सारी हरकतें बर्दाश्त करती हूँ, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। हूँ। जब सारी बर्दाश्त करती है तो अब इसको असल नहीं में बर्दाश्त बच्चा करो। भी पैदा करना है, वरना वो ऐसे तो गर्लफ्रेंड क्या- भी चलती क्या रहती सबूत है कि उसके पास बच्चे पहले भी नहीं है? उसके पास है। पहले भी औलाद नहीं है उसकी, तो नहीं वो मेरे- मियाँ नहीं करता था, क्या सबूत है? क्या यही सबूत सही है? कह रही है। क्या गलती है तो दानिश? मेरी सबूत है। लेके आए दानिश ना। आयशा को जरा प्लीज कंट्रोल करवाइए, ज्यादती कर रही ये है इस देखें, वक्त। आप इससे आपका कोई रहने दो, ताल्लुक दानिश, नहीं है, ऐसे आप मत मेरी बोलो, बीवी है, आप मुझसे मुझसे बिल्कुल वो सहन करें। लगा आपकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, अपना जो बस है मेरी सारा वजह से आयो। आप मुझे अपनी बदनाम वजह कर से रही आयो, है। अपनी घर में ये बैठ के सब बात कुछ कर लेके लेती, आयो। इससे अच्छा तो मैं सर क्या गलती करूं मेरी है जैसा जो मैंने बात इससे बताएं। परमिशन मांग ली है। मैं चाहता तो छुप के शादी कर लेता, वो बेहतर रहता तो पता नहीं मेरे कितनी लिए। की हुई होगी ऐसे। नहीं ऐसे कैसे होगी होती, तो आपको तो 7 सेंसेस हैं, आप वो परफ्यूम भी सूंघ लेती हैं। इसीलिए मैंने इनको कहा कि अभी रास्ते में ना वो छोटी शीशी रास्ता रोक इतर, वो 10 रुपए की बस आती इसी है, तरह करना पड़ेगा मुझे। वो 5-6 जेब में रखा जब ये करो। चालाकी दिखा रही है तो मुझे भी अब दिखानी पड़ेगी। चालाकी तो आप दिखा रहे हो, सबूत वो तो मस्जिद आप के दिखा बाहर रहे मैंने हो। कहा चालाकी दिखाई है। वो मस्जिद के चालाकी बाहर तो मैं तब दिखाता, मैं छुप के शादी दानिश- करता और मुझे पकड़ती। दानिश वो मस्जिद के बाहर बेच रहा होता है जुम्मे वाले दिन। 10-10 रुपए वाली। 10-10 रुपए वाली, वो आप लगाओ, फिर ऐसे देखो सर में दर्द हो जाए पूरे मोहल्ले के। ये फिर वैसे ही छोड़ के चली जाती। मैं इसमें कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकती सर कि दानिश किसी और का हो। बस या तो फिर आप मुझे ऐसा करें कि मैं इनसे खुला ले लूं बस। एक म्यान में 2 तलवारें। बेटा ये बार बार खुला वाली बात मत करो, देखो एक ये म्यान में कोई 2 ऑप्शन तलवारें। नहीं सर है। एक म्यान में कैसे 2 तलवारें रहेंगी, आप बताएं। देखिए हमारे मजहब में तो है ना, तो अब बाहर मुल्कों में तो नहीं है। अमेरिका में तो पॉलीगैमी में आपको अंदर कर देंगे, समझे ना जी। मैं दानिश की मोहब्बत किसी और के साथ देख ही नहीं सकती, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती। मुझे फिर इनके साथ नहीं रहना, मैं अपनी बच्चियों को लूंगी और कहीं और चली जाऊंगी, या ये इनको सब बोले शरई कहीं और तौर जाए। पे शरई तौर पे मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाहैसियत हूँ। वो तो जिस मौलवी के पास जाओ ठग अरे से हैसियत फतवा से मिल भी जाए, बच्चा बच्चियों के लगा के शादी दे हुए सकता ना, पहले तो नहीं थे तुम। फतवा मिल हैसियत जाए। से पहले की बात नहीं करो, अभी की बात करें। अभी आप की क्या बात अभी की करूं? बात करें। अभी यहाँ पे हम जज साहब के पास बैठे हुए हैं, अभी की बात करें। कल की बात ना करें, अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें। उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोलते थे, उस वक्त तो बड़े मेरे चापलूसी करते थे। हाँ हाँ आयशा ऐसे कभी करो कोई वैसे चापलूसी करो। कंप्रोमाइज और किया मैंने, कंप्रोमाइज मैंने कंप्रोमाइज किया किया है मैंने। कंप्रोमाइज मैंने आपकी किया है। अम्मी ने मुझे फंसाया है आपसे अच्छा, शादी करने का। आपकी अम्मी ने फंसाया, वो तो बेचारी मरूमा हो गई, मैं उनको क्या अगर बोलूं? आपकी अम्मी नहीं होती तो मैं भी यहाँ इनसे शादी कर चुका होता और जज साहब के पास नहीं वो तो होता। आपकी अम्मी नहीं चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, मुझसे नहीं करते। दानिश को चाहिए कि वो खुश हम है, आपको भी सुनना चाह रहे हैं। अक्लमंदी और होश देखिए से वो काम तो ले। पार्टी है, वो एग्रीव पार्टी है, उसके ऊपर तो जो भी है जुल्म भी हो रहा है, लेकिन आप बड़ी हैं, मतलब कोई हमें गाइड करें कि किस जैसा मैं यही किस कह रही तरफ हूँ, मैं फैसला करूं। फैसला तो मैंने करना है, जैसा मैं ये कह रही हूँ तो मुझे कुछ गाइड करें ना, असिस्ट करें। कि दानिश को चाहिए कि होश से अक्लमंदी से काम ले, और ये लड़की कल की आई हुई उसको ज्यादा अहमियत आंटी, दे आप मुझे कल और की आई हुई मेरी नहीं बोले, बेटी मैं को उनकी कम। cousin पहले जबकि हूँ। मेरी बेटी आप फर्स्ट है। मुसलसल आप और इसका आपकी तो बेटी सब मुझे कुछ कल की इसका है। लड़की इस तरह अभी नहीं तक- बोल सकती हैं। अभी तक Please सब कुछ be इसका है। manners। अभी तक सब कुछ इसका है, जी, मेरी एक्सक्लूसिव बेटी ओनर का, है। मेरी बेटी अब का कल है। से दूसरा बिल्कुल। पार्टनर आ जाएगा। मैं 1 बिल्कुल। मिनट वक्फा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखें, फिर यहीं से शुरू करते हैं। और आंटी आपसे शुरू करेंगे
क्योंकि थोड़ा अब हमें गाइड, हम फैसले की तरफ जा रहे जी हैं। जी 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 लेकिन आपकी विजडम की जरूरत है, आप बड़ी हैं, सही। तो मुझे फैसला करने में आपकी मदद दरकार है। ठीक है, वक्फे के बाद। और फिर एक चीज और सर, इनसे ये कहें, ये वादा करें कि जब इनको अगर बेटी पहली बेटी होती है तो ये फिर तीसरी शादी करेंगे। अच्छा जी, तो आपसे हम वक्फे से पहले कुछ मशवरा भी ले रहे थे, गाइडेंस भी ले रहे जी थे जी साहब। कि क्या करना चाहिए। अपने तजुर्बे से कुछ बताइए। तो साहब मैं कहना चाहती हूँ कि दानिश, तुम मेरी दोस्त के बेटे हो, अपनी मरहूम माँ का ही दिमाग में रख लो, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लो और सोच लो, समझ लो, उसके बाद कोई फैसला करना। ये जल्दी के फैसले जो होते हैं शैतान के फैसले होते हैं, लिहाजा इस फैसले को यहीं पे रोको। अभी कुछ सोचो समझो। और यह है कि मेरी बेटी में देखें कोई कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, हैं? पढ़ी लिखी क्वालिफाइड है मेरी बेटी, हैं? बच्चों की माँ है। तो आप इस 4 बच्चों की माँ है, 4 बेटियों की माँ है। आप ऐसा फैसला करेंगे जो कि नाकाबिल बर्दाश्त होगा, ना मेरी बेटी को हो रहा, ना मुझे हो रहा है। बस मामा चुप करें। दानिश, मैं तैयार हूँ, ठीक है, आप मुझे लिख के दीजिएगा, मेरी चारों बेटियां मेरे पास रहेंगी और आप मुझे खुला दें या तलाक दें, जो भी देना है वो दें। लिख के जैसा इनसे लिखवाइए कि ये जो है लिख के दें कि चारों बेटियां मेरी कस्टडी में होंगी, मेरे पास होंगी। ठीक है, करें वो दूसरी शादी आराम से, मुझे कोई जैसा वो नहीं है, इसका तो दूसरी सवाल करें, ही तीसरी पैदा नहीं करें। होता। मैं अपनी जान इनको नहीं दे सकता, वाह। बेशक ये मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपनी जान इनको नहीं दे सकता। उनको मैंने बचपन से मेरे हाथों में रही है, वो मेरे सीने पे सोती हैं, मुझे इतना प्यार है कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको इनके हवाले नहीं मेरी करूंगा। जान ले रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहे हो इस तरह की बातें। सॉरी, नहीं, आप कुछ और कह दें, मैं वो जैसा कर लूंगा, मेरी लेकिन मैं बच्चियां अपनी मुझे बेटियां नहीं देनी दे चाहिए। सकता। सवाल ही पैदा नहीं ये होता। लिख के दें, मेरी चारों बेटियां मेरे पास मेरी कस्टडी में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो आसरा ही वो है। नहीं तो मिलेंगी माँ को, वो तो है, इनको विजिटिंग राइट दे देंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, और सर, जैसा- ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे भी नहीं, राजी- ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल राजी हूँ मैं नहीं सर, दे सकूंगा। मैं इस बात पे भी जैसा- बिल्कुल राजी। मैं नहीं सर, अब दूंगा बात इनको। ये है कि वो सौतेली माँ के पास तो बेटियां नहीं छोड़ेगी ना, और मैं भी नहीं तो मैं छोड़ूंगा। कौन सा कह रहा हूँ कि इनको मैं भी मैं नहीं छोड़ने छोड़ूं? दूंगा है। नहीं, मेरी चारों बेटियां मेरी कस्टडी में रहेंगी। जिस तरह से मैं उनकी देखभाल करती हूँ, मैं उनको पालती हूँ पोसती हूँ, इतना बड़ा किया है, मैं अपनी बेटियों की अपनी और बच्चियों से पूछ लें, अगर बच्चियां इनके पास रहना चाहें तो ठीक है। नहीं, वो माइनर का कंसेंट ठीक है, मटेरियल होता है, लेकिन हम नहीं लेते। अभी तो वैसे भी राइट ऑफ हिजानत है, इसमें मैं हमेशा बताता हूँ, फिर दोबारा फ्रेश करने के लिए बता देता हूँ कि सुन्नी मुस्लिम लॉ जो है उसमें 7 साल तक का बेटा और 11 साल तक की बेटी माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रहते हैं। उसे हिजानत कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में भी अंग्रेजों के जमाने से ही हिजानत ही शो हुआ है। पता नहीं अब इसका मतलब क्या है, लेकिन HIZANAT हिजानत, हम भी यही लिखते हैं। तो वो माँ का राइट होता है, माँ की हिजानत में होते हैं। और फिर ये शिया लॉ में 2 साल तक का बेटा और 7 साल तक की बेटी एज ए मैटर ऑफ राइट माँ के पास रहते हैं, अनलेस के मदर इज डिसक्वालिफाइड फॉर सर्टेन रीजंस। वो डिसक्वालिफिकेशन बड़ी नॉर्मल है। एक तो ये कि खुदा ना खास्ता माँ लुनाटिक हो, मेंटली साउंड ना हो, तो इस वजह से, और बच्चे की वेलफेयर उसके पास ना हो, बच्चे की जान को खतरा हो, तो ले लेते हैं। दूसरा ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई करैक्टर में इस तरह की कमी हो कि जिसपे बच्चों पे रिफ्लेक्ट करने का गलत एडवर्स कोई हो, तो वो होता है, वो साबित करना बड़ा मुश्किल है। और आजकल कज़फ का कानून है, अगर आप झूठा इल्जाम लगाएंगे तो 80 कोड़े इल्जाम लगाने वाले को लग जाते हैं। तीसरा जो था, अब नहीं है इतना, कि मदर की सेकंड मैरिज हो जाए, लेकिन अब कुछ जजमेंट्स इस तरह की आ रही हैं कि सेकंड मैरिज जो है वो कोई इतनी बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। बच्चों की वेलफेयर देखनी है, अगर माँ के पास हैं तो माँ के साथ वो स्टेप फादर के पास भी रह सकते हैं। जजों ने ये लिखा है कि कोई ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। तो मकसद सिर्फ 2 ही डिस्क्वालिफिकेशन है, मेंटल एंड करैक्टर। अदरवाइज माँ के पास हर सूरत में बच्चे रहेंगे। हाँ, माँ का माली तौर पे कमजोर होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर बाप अमीर आदमी है तो अपने खर्चे से बच्चों को मेंटेन करेगा, अपने स्टैंडर्ड से करेगा। अगर वो 5 स्टार होटल का मालिक है
तो बच्चे का खर्चा उसी हिसाब से देगा। अगर वो क्लर्क है तो बच्चे का खर्चा उसी हिसाब से देगा, अपनी सैलरी के हिसाब से, और मेंटेन करेगा। उसको बच्चा मेंटेन करना है, ये बाप की जिम्मेदारी है, माँ की नहीं है। माँ चाहे जॉब करती भी हो तो भी माँ की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को मेंटेन करना, ये बाप की जिम्मेदारी है। तो ये तो मैंने आपको जनरल पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दिया और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दिया। जज साहब, छोटी बेटी मेरे सीने पे सोती है, हाँ, मुझे बहुत प्यार है उससे। वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसे छोड़ दूं, सिवाय उसको, यानी मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। सारी मेरी जान है, मेरे पास सोती है, मेरे पास, मेरे मगर छोटी ज्यादा अटैच हो गई है। उसके साथ खेलता हूँ, मेरा ऑफिस के बाद जो घर में कैसे सोते हैं? अब तो तुम्हारे एक्सपेंड होता है बराबर वो में वो बच्चों के सोएगी। साथ एक्सपेंड होता है, तो मैं कैसे चाहूंगा कि मैं इनको हवाले कर दूं। जज साहब वो तो अब बराबर में वो सोएंगी। जज साहब वैसे ही ये पूरी ड्रामा फैमिली है। आप जज सोचिए। साहब मैं आपको ये अब तो वो कह रही है कि बराबर में वो सोएगी, तो फिर वो छोटी गले में हाथ डाल के कैसे सोएगी? ज़हनियत देख लें आप, अभी से ज़हनियत देख लें। और ड्रामा किस तरह की बात कर रही है, किस तरह की सोच है मैं इनकी। जहनियत क्या बोल रही हूँ? हकीकत ये तो हकीकत होगी ना, आप क्या बात कर रहे हो? और फिर एक चीज इधर और कैमरा सर, इनसे ये कहें, ये वादा करें कि जब इनको अगर बेटी पहली बेटी होती है तो ये फिर तीसरी शादी करेंगे। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि इनको तो बेटा चाहिए ना। बेटा चाहिए, आप बेटे के लिए करो भाई। ये जब इतनी इससे अक्ल तीसरी की क्या, बात सुनो बीबी, चौथी तक करे। इतनी अक्ल की बात आपने इतनी देर से क्यों की? बस सर, आपने मैं इनको 30-40 खुद मिनट ऐसे अब गंवा मैंने दिए। दिल पे पत्थर रख लिया ना, अब मैं इनको खुद इजाजत देती हूँ। अच्छा, तो ये सारी अक्ल की बातें अब आ रही हैं। क्या करूँ, तो ये ये जब जब ऐसे औरत- मजबूर हो रहे हैं। जब औरत दिल पर पत्थर रखती है तो फिर वो अक्ल की बातें करने लगती है, बिल्कुल। अब इनको कहें कि अगर इनसे बेटी होती है तो ये तीसरी क्या चौथी मैं करवाऊंगी, सब कुछ मैं करवा के दूंगी, हर चीज। और क्या लड़की- जायज है? हैं? अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं नहीं 4 दानिश, करूंगा, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपसे शादी अच्छा बेटा नहीं हुआ तो फिर तीसरी करेंगे, तीसरी भी करूंगा, फिर चौथी भी करेंगे। करूंगा। मुझे Very बेटा good। चाहिए। अब वो करा देख के लीजिए, देगी। मोहब्बत निकाह हो गई यहाँ पे पूरी। तो मोहब्बत तो ये मैंने है, कह दिया मैं वो आपसे तो शादी थी। नहीं करूंगी अगर ऐसा होगा तो। अपनी जगह मोहब्बत मोहब्बत है पहले जज भी साहब, थी, लेकिन अब भी इनकी है, पूरी और ड्रामा करता फैमिली है, रहूंगा। पूरी ड्रामा लेकिन फैमिली है। ड्रामा अगर ने ये आखिर ड्रामा में- फैमिली देखिए, नहीं होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते। आज मैं इनकी फर्स्ट वाइफ होती। क्यों? क्योंकि ये आंटी और आंटी ने टेस्ट पास कर दिया। आंटी ने इनकी मदर को बहुत ज्यादा शैतानी ज़हन है, उकसाया, शैतानी शैतानी। जहन है पूरा। क्यों? क्योंकि इतना उकसाती थी, मतलब अपनी बेटी को तैयार करवा के लाना। अभी आपने शुरू में सुना चाय कि लाई चाय लेकर आ रही है बड़ी अच्छी से तैयार होके, आड़े टेढ़े रिश्ते दिखाती अरे वो थी सब और बातें सिर्फ छोड़ो, बड़ी अच्छी अपनी चीज़ बेटी को दिखाई नहीं। आगे प्रेजेंट करती थी ताकि बस मेरी बेटी किसी भी तरह दानिश को हो जाए। मुझे दूर करने वाली ये खातून है, पूरी ड्रामा कोई नहीं आंटी। बस दानिश, और आप आपके ये सामने सोच रहे हैं, रिश्ता भी अगर मेरा आपको इन्होंने इनसे लगवाया है, ठीक है? तो आप खुद आप जज कर सकते हैं इनकी मेंटालिटी। मैंने तो नहीं, कहा मगर अच्छी है, अब मैं ये जगह सुने, पहुंचा दिया। अब जो इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है और आपके मियाँ भी एग्री हो गए हैं, तो होने वाले मियाँ समझे, जी जी। तो अब इसमें आप ये देखिए कि अब इसमें आपका क्या रिएक्शन है। उस लड़की ने कहा कि मैं इस शर्त पे इजाजत दे रही हूं कि ये जब इनकी बेटी पैदा हुई तो फिर ये तीसरी शादी करेंगे लेकिन लड़के ये के करेंगे लिए। पहली बेटी हो भी गई तो दूसरा भी बेटा हो सकता है। यहाँ और तो 4 दूसरी- बेटियां हैं ना। और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली वो मुझे चाहते हैं, तो वो कभी भी तीसरी पे नहीं तुम्हारे जाएंगे। तो बस वो बेटा ये करने की कॉन्फिडेंट सूरत है मुझ पे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और बेटे के आप ऊपर। तीसरी के लिए तैयार है? बेटे के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि बेटे बेटा हो ऊपर। जाएगा। अच्छा, अब आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं इनकी मोहब्बत पे, लेकिन वो बेटे की मोहब्बत में थर्ड के लिए ही इज रेडी। थर्ड के लिए दानिश मैं नहीं आपको इजाजत दूंगी। हो जाएगा। वो कहती है मैं करा के दूंगी। हो नहीं जाएगा। नहीं, वो फिर खैर। तो अब ये सोच लें, देखें बड़ा इन्होंने बड़ी देर से ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। वो मैं तो आंटी को कह रहा था कि कोई मुझे गाइड करें, असिस्ट करें कि किधर मैं लेकर जाऊं, फैसला समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शरई कानूनी हर तरह के हकूक हैं, आप डिप्राइव नहीं कर सकते किसी को। लेकिन अब ये जो लेके आई है प्रपोजल, और भाई ने फौरन एग्री कर लिया, दानिश मियां ने। बस दानिश इसमें- साहब आप ये देखें, लेकिन- अगर इसको भी अगर बेटी हुई ना तो फिर आप इसको छोड़ के तीसरी शादी करेंगे, और फिर उससे बेटा पैदा नहीं होता तो फिर चौथी शादी मैं खुद करवाऊंगी। आप वैसे तो दानिश ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर बेटी हो भी जाती है जैसा तो फिर मैं अब शादी आप नहीं ये करूंगी। देखिए, क्या सबूत माँ है? बेटी को देखे क्या कितना सबूत है? शैतानी उससे जहन है, क्या लेकिन नहीं हम करूंगी। दोनों को लड़ाने में लगे हुए। लेकिन पॉइंट ढूंढ के लाई है। नहीं वो सही है, मैं इस पे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन आप मैं ये मैं कह तो रहा हूँ आपको कि पहले कितना बता चुकी हूँ कि शैतानी पूरी जहन ड्रामा है कि फैमिली है ये लोग। हम लोग शादी करने जा रहे हैं और जब शादी से पहले लड़ा दिया इन्होंने। बना के बिठा बस दिया। ठीक है ना, ये इनसे भी आप तीसरी कर, अगर बेटा नहीं होता है इनको
बेटी होती है तो आप तीसरी मैंने तो शादी पहले करेंगे। कह दिया, मुझे तो चाहिए, मुझे बस तो ठीक है। अपनी विरासत आप इस चलानी बात है। से दानिश मैं में- तो तीसरी या फिर चौथी आप भी मेरा करूंगा। ख्याल छोड़ बस मैं दीजिए, ऐसा कहूंगी आप आपकी नहीं कर चौथी- सकते, मैं आपको ऐसा- बता रही मैं हूँ, आपकी करवाऊंगी। आप नहीं कर सकते देखें, आप। उसको कैसी अभी तकलीफ हो रही है। जो जैसा अभी देख बनी लें भी आप। नहीं है। अभी मैं शैतानी से नहीं- कैसे आयशा कहना लड़ानी है ना है। छोड़ो रहने दो। इससे लड़ानी रहने दो, है। रहने यानी दो। हम मैं दोनों हैं करवाऊंगी शादी के आपकी मैटर के चौथी ऊपर, शादी भी, और पांचवी भी, आप जितनी भी करवानी है। अब आप खुद फैसला करें, मैंने आपके ऊपर नहीं, फैसला फैसला छोड़ा। तो मैंने ही करना है, लेकिन अब बात तो ये है कि वो खातून अब फिर रही हैं। दानिश भाई, अब देखिए बात वो कहाँ से आपने कहा शैतानी दिमाग है। देखिए ये अच्छा, मुझसे मैं लड़ाने की उसको लगी सुनो, है। मैं उसको पॉजिटिव लेके कह रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, इसलिए कि मैंने आंटी को कहा था कि भाई एक बुजुर्ग आदमी जैसा हमारे ये में तो बैठा वैसे है। बहुत शातिर खातून है, मैं आपको भाई, वैसे तो बता मैंने- मुझे तो चाहिए नहीं थी कि मेरी दानिश से ना आप हो। देखो- आपने देखा ना उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने- अब ये दोबारा से पूरा वही शातिरपन आपको दिखा रही है कि अब मैंने ये शातिर और ये- खातून से क्यों लिया है? और उसने वो क्यों ऐसी तो देंगी ना, वो ऐसी तो क्यों दी है? जो क्या बात है? वो तो क्यों देंगी, तो पूरी वो तो फिल्म चाहती बनाई ही है। नहीं है कि दानिश मेरे मुझे हो, वो तो चाहती वारिस ही नहीं चाहिए, है। वो तीसरी से है या चौथी से है। तीसरी मुझे वारिस चौथी की है। आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते दानिश। Try to नहीं, understand बिल्कुल वो- try to वो understand लड़ाने नहीं। में- Try to वो you लड़ा understand, रहे हैं। try to you वो understand. लड़ा रहे Okay, हैं no, हमें, never, वो never, लड़ा रहे हैं never, हमें, never. उनको ये I कहना know पड़ेगा। that. बात तो समझो, वो लड़ा रहे हैं हमें। लेकिन आप वो- उनके सामने एक तुम भी उस कबूल तरफ कर- हो रही हो। आप उनके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करो ना इस तरह की समझो, बात, अगर वो समझने की कितनी बात शातिर करती से हैं। उन्होंने हम ये नहीं हमें कर रहे लड़ा हैं, दिया। बोल रहे हो आप सबके सामने बोलो, दैट कहना मींस आप पड़ेगा। तीसरा भी कर लोगे। बात समझो, उनको कहना पड़ेगा। नहीं, मगर वो तो देखे ना, वो कमिटमेंट ले रही है थर्ड मैरिज की, और आप दे रहे हैं, सर वो मंजूर नहीं कर रही। वो आप इससे हो जाएगा, तीन और अगर चार नहीं बेबी होता में हो है, जाएगा सुने इंशाल्लाह। सुने हैं? यहाँ क्या अल्लाह है? वाले के शर्त क्या है? अगली हो वाली जाएगा। फिर जो है वो तीसरी चौथी अल्लाह करनी की रात पड़ेगी। है, इंशाल्लाह लेकिन ताला ये हो कि जाएगा। शर्त क्या है? मुझे अल्लाह कॉन्फिडेंस देने है कि वाला है, यार अल्लाह की मुझे जात है। पूरा हो जाए। अल्लाह की जात इसको भी बेटा हो दे ये जाएगा करेंगे ना तीसरी शादी, अगर इनसे नहीं होती है औलाद है, बेटा देखे, नहीं आप होता पता है। है क्या है, जी वो खातून तो बड़ी क्लियर है कि अगर ये तीसरी शादी की बात करते हैं तो शी इज नॉट रेडी टू मैरी हिम। Exactly. अच्छा, ये बड़े इस वक्त लालच में आए हुए हैं उनके साथ शादी करने के। जी अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, लड़का उसमें से हो जाएगा। कैसे? फिर वो उसको समझा रहे हैं कि ये हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये लड़ो जो भी मत। समझें। अच्छा, फिर नहीं, वो ठंडी हो गई, पहले वो गर्म थी, कहने लगी नहीं करूंगी, फिर इन्होंने दाना डाला। वो उसको भी तो मोहब्बत है ना, कहती मेरी पहली मोहब्बत तो है, करें ना, तो निभाएं वो ना। फिर मोहब्बत वाली निभाएं ना डिफ्यूज मोहब्बत। नहीं, तो वो फौरन डिफ्यूज हो गई, फिर दोबारा तैयार हो गई। एक्चुअली जज साहब हम बेटियों के कजन्स नाम भी लिखो हैं, ज्यादा। नहीं, मुझे पता है। कजन्स भी थे, हमारी बंगला बहुत में अच्छी आपका- अंडरस्टैंडिंग्स आपका भी हैं, शुबा है इनके बंगला ऊपर। मेरे नाम एग्जैक्टली हमारी अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। चले, आज का केस फैसला करने के लिए बहुत ही मुश्किल था, सुनने के लिए बहुत ही दिलचस्प था, इसलिए कि दानिश भी माशाल्लाह खूबसूरत, मॉडर्न एंड हैंडसम मैन, अक्लमंद और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फिर उनकी होने वाली जो स्पाउस है वो भी माशाल्लाह तालीम याफ्ता और वर्ल्ड घूमी हुई है सारी। तो बड़ा अच्छा लगा दोनों से गुफ्तगू करके। और फिर ये खातून माशाल्लाह ये भी ग्रेजुएट हैं एंड फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, और उनकी मदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो सच्ची बात यह है कि केस सुनने की हद तक तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन केस का फैसला करने के लिए सच्ची बात है जान निकल रही है। लेकिन अब चूंकि मेरा काम है फैसला देना, अब वो पॉपुलर फैसले हर वक्त नहीं होते हैं, कभी कभी फैसले ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। आई डोंट माइंड, क्योंकि फैसला तो मुझे कानून के मुताबिक देना है, और चाहे वो अनपॉपुलर हो या पॉपुलर हो। तो अब बात क्या है कि आपने इनको कंडीशनल इजाज़त दे दी है शादी की, ठीक है, तो उसमें आपकी कंडीशन ये है कि बच्चियों की कस्टडी आपके पास रहेगी, वो तो कानून है, मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता, और वो आपके पास रहनी है। अच्छा, अब रिहाइश का क्या है, आपने उसी घर में रखनी है या? सर, रिहाइश वो घर मेरे नाम पे है। अच्छा, है ये आपके नाम, तो बस ठीक है, फिर तो ऊपर रहना है नीचे रहना है? नहीं तो घर मेरे नाम है, ये अब उनको दे ये कहीं और रखे उनको? बिल्कुल। अच्छा, ये खुद भी अच्छा। रहे उनके साथ। खुद भी साथ जी रहें? बिल्कुल अच्छा, चलो, दो बातें हो गई। जी ये दूसरा घर लें और वहाँ दोनों मियाँ बीवी खुशी से रहें, आपसे ताल्लुक खत्म, बिल्कुल। लेकिन डिवोर्स तो नहीं होगी ना, बस रहेंगी बीवी? नहीं नहीं नहीं, हैं? बिल्कुल, ये डिवोर्स दे रहे हैं ना, बोल नहीं, तो divorce रहे। नहीं नहीं, डिवोर्स नहीं दे रहे, वो भी होने भी नहीं दूंगा। ऐसे चल, बच्चियों चल। की माँ हो कैसे करोगी? ठीक। कल 4 बच्चियों की शादी करनी है नहीं नहीं तो निकाह में कहते हैं कि बाप को लेके आओ, बस सही है, हाँ, तो उधर किस कहाँ से लाओगी फिर? ठीक है। ठीक है ना, तो शादी रहेगी।
अच्छा मेंटेन करेंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक है। तो इजाजत हो गई, ये चारों बच्चियों की कस्टडी आपके पास रहेगी। और वो 36वीं जो शर्त है आपकी, वो जो कह रहा है आग लगा रही है, वो भी बता दूं। लौट के ये यहीं आएंगे, है ना? हाँ। रिवर्स गियर आएगा ना, तो इसीलिए तो मैंने खुला नहीं करने दिया। अच्छा, तो भाई तीसरी जो शर्त है, अब वो खैर अब फ्यूचर की बात है, तीसरी और चौथी शादी वाली, वो इनका कहना ये है, मैं उसको शर्त नहीं रखता, लेकिन वो इनका एक मैसेज है, आप तक पहुंचा दूं कि अगर इसमें से बेटा ना हुआ तो फिर आपने तीसरी शादी भी करनी है, और तीसरी से ना हुआ तो फिर चौथी जो है ये खुद कराएंगी। तो ठीक है, चले, तो इस नोट के ऊपर आपको दूसरी शादी की इजाजत है जी। तो आपको बहुत मुबारक हो दोनों को, और खुशी खुरम रहें, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और बेटा भी दे, हमारी दुआ है। अदालत बर्खास्त होती है। तो 2-3 लाख रुपए की बहुत अहमियत होती थी, तो मैंने 2 लाख रुपए इनको दिए थे। उसके दोनों पेरेंट्स डेड, और मतलब मकान आपका हो गया कर्जे में, ज्यादा बढ़ गई है। ये जवान लड़का आपका भाई कैंसर में चला गया चला है? गया। तो आप लोग रोक नहीं सके इसको, जब गुटखा खाता था